नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। इट इज़ अ टाइम फॉर डीप इंट्रोस्पेक्शन। मैं अभी भी कहता हूं हुकूमत को कि बड़े आराम से सिचुएशन को सैल्वेज किया जा सकता है। तरीक़ाकार ये है, अब भी कहूँगा कि जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाए। नंबर 1, इन वादों को पूरा करने में कोई ख़र्चा नहीं चाहिए। सबसे पहले VIP कल्चर का खात्मा। नंबर 2, करप्शन के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तौर पर एक्ट करना और उसको पाया तकमील तक पहुँचाना। नंबर 3, रोज़गार के मुतल्लिक़ किए हुए वादों को अगर पूरा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जुज़वी पूरा करने की कोशिश करें। गुर्बत पर काबू पाने के लिए इक़दामात तेज़ करें। महंगाई में कमी करें, वरना आगे चल के आपको बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बड़ी गहराई से सोचना है कि आपने वादे पूरे नहीं किए, उसकी वजह से यू विल फेस प्रॉब्लम। एक बड़ी मज़मूम साजिश रचाई गई। सबसे पहली चीज़ ये है कि बड़े बुज़ुर्गों से मैंने एक चीज़ सीखी है, जब भी कोई चीज़ हो जाए फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा तहम्मुल के साथ एक्ट करना चाहिए। लोगों ने जाकर कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गुमराह किया, उनको कहा कि यह आपकी शिकस्त तस्वर की गई है, आपके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। इससे बेहतर यह कि आप ख़ुद कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ और ये साबित कर दें कि ऐवान को आप पर भरोसा है, आप पर एतबार है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसकी इजाज़त दे दी और हमारे वज़रा कबल अज़ वक्त आकर ये ऐलान कर दिया उन्होंने कि जनाब हम तो अब एतमाद का वोट लेंगे। ये बहुत ही गलत पॉलिसी और स्ट्रेटजी है, क्योंकि उस दिन भी 3-4 के पेट ख़राब हो सकते हैं। 2-3 जाकर किसी और का नाम लिखकर वोट ज़ाया कर सकते हैं, 3-4 2 ठप्पे लगा सकते हैं और उसके नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे ही नहीं, तो उसके बाद वो करेंगे क्या। तो ये बहुत ही गलत हिकमत अमली है। जो भी करना था चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद करना चाहिए था। दूसरी बात, बिल्कुल मैं इमरान खान साहब से बराह रास्त ये बात कर रहा हूँ, बिल्कुल दोबारा इंतखाबात नहीं कराने सर, बिल्कुल नहीं कराने। क्योंकि देखें अभी आप हाफ पे हैं, आपने जो काम करने हैं वो काम आपके पूरे नहीं हुए, अवाम मुतमईन नहीं है, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप चले गए अगले इंतखाबात के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरे तरीके से हार जाएगी और उसके बाद मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सियासी वजूद भी ख़तरे में पड़ सकता है PTI का। तो सर ये दोनों चीज़ें गलतियाँ हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब शारिक वोरा साहब, CCI। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। इस चीज़ से कतई नज़र के मैं जो बातें कर रहा हूँ, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जो कुछ कल हुआ है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब की शिकस्त और उसके बाद अपोजिशन का मुतहरिक हो जाना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मुझे शोबा तहकीक बता रही है कि 700 पॉइंट से ज़्यादा की जो है वो गिरावट अभी देखने में आई है। तिजारती और सनती हलकों में क्या हलचल है, इसके मुतालिक हमें बताएं और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली नासिर, थैंक यू, आपने इस इंतहाई अहम मौजू के लिए कराची चैम्बर को दावत दी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखें कि पॉलिटिकल टर्मोइल जिसको आप कहते हैं, मेरी राय में ये कोई बहुत बड़ा टर्मोइल नहीं है और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में ये आए दिन की चीज़ें हैं और ये मामूल की चीज़ें हैं। मज़े की बात यह है कि आप लोग मीडिया के लोग हैं तो आपको उसको ज़रा मिर्च मसाला लगाना आता है एंड ये ठीक है, ये होना चाहिए। बट एज़ फार एज़ आप ये कहें कि जी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, स्टॉक मार्केट तो जब ये न्यूज़ नहीं आई थी तो इससे पिछले 10 दिन में कई दफ़ा 700-800 पॉइंट गिरी, तो स्टॉक मार्केट इंप्रूव हो जाएगी और शायद आज ही हो जाए या कल हो जाए, तो दैट हैज़ नथिंग टू डू जो कि सेनेट में हुआ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो मेरा इतना कोई बड़ा पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट वट एवर रीडिंग की जो कैपेसिटी है, तजुर्बा तो है ना, तजुर्बा है, और वो ये कहता है कि ये हिकअप्स हैं छोटे मोटे, ये आते रहते हैं और आने चाहिए। देखें, दिस इज़ जस्ट लाइक के हुकूमत को भी, सिटिंग गवर्नमेंट को भी ये पता होना चाहिए कि उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और क्या कुछ करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। गुड पॉइंट। और इसके बाद उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि देखें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चलाने के लिए मेरी राय में आपको गुड और बैड, अच्छा बदमाश, बड़ा बदमाश, छोटा बदमाश, सबको साथ ऑन बोर्ड लेकर चलना होता है। इसलिए कि स्टेबिलिटी क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि
आप ऐसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करें जिसका फ़ायदा अवाम को हो। और एक बात आपने अपने प्रियम्बल में अभी कही कि जी करप्शन को मुनज़्ज़म तौर पर ख़त्म करें। और देखें, इंडस्ट्री, अवाम, छोटे लोग, उनको मेरी अपनी ज़ाती राय है, मे बी रॉन्ग, लेकिन ये कि वो किसने क्या करप्शन की और कितनी बड़ी की, उनको इससे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता जी। उसको उस करप्शन से परेशानी होती है जब वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में या कस्टम्स में या सेल्स टैक्स में या सेसी में या ईओबीआई में या कराची साइट एसोसिएशन में अपने प्लॉट के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने कनेक्शन के लिए, अपनी बिजली के लिए, अपनी गैस के लिए जाता है और उससे पैसे मांगे जाते हैं। हमारा जो करप्शन का एंगल है वो ये है। पॉलिटिकल लोगों का करप्शन का मेगा करप्शन है, वो बिल्कुल उसका क्या एंगल होता है, वो होता है या नहीं होता, दिस इज अनदर परसेप्शन है सिर्फ, या वाकई होता है। तो आई एम नोबडी टू मेक अ कमेंट ऑन दैट। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि आप इस करप्शन पे, जिससे कि गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो रही है एट द ग्रास रूट लेवल, उस करप्शन को पहले रोकिए। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये करप्शन जब आप रोकेंगे तो आपका जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी होगी। बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन यहाँ पर देखें, मैं आपके सामने नुक्ता ये रख देता हूँ कि व्हेनेवर देयर इज, जैसे दो पहलवान अखाड़े में आते हैं, वन इज गोइंग टू बी द विनर एंड द अदर इज गोइंग टू बी अ लूजर। आई डू नॉट थिंक दैट द गवर्नमेंट कैन टेक दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैजुअली, एंड पीपल आर व्यूइंग विद ए लॉट ऑफ अटेंशन कि आउटकम क्या होता है। डू यू थिंक, जैसे आपने कहा, मैं आपके साथ अग्री करता हूं, मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बिग डील, आई स्टैंड बाय इट, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, बट इट कैन बिकम अ बिग डील इफ समथिंग हैपन्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जो कि कल हो गया, विच वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड। आपके ख्याल से डू वी हैव अ बैकअप प्लान फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज? हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल नहीं इंटरेस्ट, continuity of policies that this government is pursuing. क्या कहते हैं आप? Here I agree अली नासिर with you कि definitely कि जो sustainable policies, क्या continuity of policies, क्या policies announce ही नहीं हुई। आप imagine करें कि आज 2-3 साल होने को आ रहे हैं, industrial policy announce नहीं हुई, export policy announce नहीं हुई, long term strategic इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क पिछले 25 साल से हम देखते हैं, वही कॉमा फुल स्टॉप करके उसको लाल किताब को छाप कर ले आते हैं, उसमें कंटेंट ज़ीरो होता है, पॉलिसी डायरेक्शन ज़ीरो होता है, हाउ टू मूव में कोई ऐसे सॉल्यूशंस नहीं होते। इट्स अ कंटेम्पररी ब्यूरोक्रेटिक टेक्स्ट जिसमें कि मुश्किल अंग्रेज़ी में कानूनी ज़बान इस्तेमाल की जाती है। ऐसी पॉलिसीज़ आप दें जिसको पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट उस डायरेक्शन को लेके अपनी मंजिल बना सके। आप कहें कि जी मुझे इस इंडस्ट्री, इस सेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ 50 इंडस्ट्री में थ्रू दिस एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने इस हदफ तक पहुंचना है, और इस हदफ को तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट ये सपोर्ट करेगी, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि वो ये काम करे। देखें, लोगों को एंगेज करना पड़ता है। जिन मुल्कों ने भी तरक्की की, मैंने भी बहुत स्टडी की है, एक्सपोर्ट ग्रोथ चाइना में कैसे हुई, वियतनाम में कैसे हुई लेटली, कैम्बोडिया में कैसे हुई लेटली, बांग्लादेश में कैसे हुई, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेकर, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको आसान करना होगा। उसी ये चीज़ें हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को करनी होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को करनी होंगी, और आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं की। अब जब वो नहीं की तो डेफिनेटली उसके असरात आएंगे, और फिर जब असरात इस तरीके से आते हैं कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होती, असरात इस तरीके से आते हैं कि पिछले 20 साल से आपकी जो एक्सपोर्ट है वो $24 बिलियन है, वो इस साल भी $24 बिलियन रहेगी। आप कहते रहें कि जी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर मैंने 50 मिलियन ज़्यादा कर लिया, 100 मिलियन कर लिया, दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू सेंड अ फील गुड इम्प्रेशन टू द कम्युनिटी कि आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पर फिगर दे के एक ऐसा फीलिंग क्रिएट करें। देखें, बिजनेस इज़ रियल टाइम थिंग। मेरे पास अगर ऑर्डर है तो वो गवर्नमेंट के फिगर रिलीज करने से या ना करने से उसको फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। मेरे पास ऑर्डर तब आएगा, मेरे मेंबर इंडस्ट्री कराची में तब आएगा,
ऑर्डर जब आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जब आप उसको वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे, जब आप ऐसे एक्सपोर्ट एग्जीबिशन सेंटर्स बनाएंगे जहां पर 5 स्टार होटल होंगे और फॉरेनर्स आके मेरे कराची के एक्सपोर्टर्स से मिलेंगे, देखेंगे, उनकी फैक्ट्री को विजिट करेंगे, उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपको मुल्क का परसेप्शन को ठीक करना होगा। बिल्कुल सही ये बात, मैक्रो लेवल की चीज़ है। बिल्कुल सही बात। अनफॉर्चुनेटली मुल्क का परसेप्शन ठीक करने के लिए, जैसे आपने कहा, बड़ी ज़रूरत है, उसमें रियलिटी को पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा। If we start changing reality, then we will be able to change perception much quicker. इंडिया में भी आपको पता है कि गुर्बत, पसमानदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपना परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया कि लोग उनकी जानिब एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको कराची शहर की जानिब ले आऊँ, क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी मेरी आपकी बात यही हो रही थी। ज़रा सा ये बताइएगा कि कराची चैम्बर की सदारत मिल जाने के बाद आपने क्या क्या काविशें, कोशिशें की हैं जिनसे तिजारत और सनत के शोबे में तरक्की होगी? इसका जवाब लूंगा ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनाब वाला कि कराची के माशी, तिजारती और सनती मसाइल के हल के लिए कुछ होना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सारी काविशें शारिक वोरा साहब कर रहे हैं, जो कि मौजूदा सदर हैं KCCI के। सर, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएँ कि कौन कौन सी काविशें, कोशिशें आप कर रही हैं और वो रंग ला रही हैं, उसके बारे में। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान का वो मुनफरिद चैम्बर है जिसकी जो लीडरशिप है, चाहे वो सिराज कासिम तेली साहब की लीडरशिप थी और अब हमारे नए चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब का जो विज़न है, वो बेसिकली ये है कि हम बीइंग द लार्जेस्ट चैम्बर, हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करें अपनी तजावीज़ से। और हम जब इन्फ्लुएंस करते हैं इकनॉमिक पॉलिसीज़ को, गवर्नेंस की पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट की, तो हम मैक्रो लेवल की सजेशन देते हैं। उसमें हम ये गवर्नमेंट को हमने बताया इस साल कि मैक्रो लेवल पर टैक्सेशन पर आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हमने बना के गवर्नमेंट को दिया। नंबर 2, जो मैक्रो लेवल पर कराची चैम्बर ने पहली दफ़ा एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा काम इनिशिएट हुआ, वो ये कि हमने पॉलिटिकल डिवाइड जितनी पाकिस्तान की है उसको इस चीज़ पर माइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप असेंबली में बैठकर एक कंसेंसस बेस्ड नेशनल इकोनॉमिक चार्टर साइन करें। कम वक्त में कि 5 साल बाद कोई गवर्नमेंट आ जाती है और वो फिर पिछली गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और रोक के और अपनी तजर्बात करने शुरू कर देते हैं और नुकसान होता है। और जैसा कि इस दफ़ा आपने देखा कि हुआ कि वो पिछली गवर्नमेंट की जितनी अच्छी बुरी पॉलिसीज़ थी सबको रोक दिया गया। इंटरेस्ट रेट 6 से 13% कर दिया गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रोक दिया गया, इंपोर्ट पर ज़बरदस्त ड्यूटियां लगा दी गई। क्या हुआ? इकॉनमी श्रिंक हो गई। इकॉनमी श्रिंक हो गई, गवर्नमेंट पैनिक हो गई, IMF के पास चली गई, फिर वही काम करने शुरू कर दिए जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। हमारा कहने का ये मतलब है कि आप एक चार्टर जब साइन कर लेंगे तो आपको इस चीज़ पर पूरे स्टेक होल्डर्स, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस ताजर कम्युनिटी जो है वो आपके साथ होगी। हमको पता होगा 10 साल में पाकिस्तान में इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी क्या होगी, बैंक्स की पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स कैसे होंगे, किस तरह मॉनिटर किए जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स मिनिमम और मैक्सिमम का स्लैब हो और ये असेंबली में बैठकर डिसाइड किया जाए। तब कहीं जाकर आप अगले 10-15 साल में उम्मीद कर सकते हैं कि आप 5-6-7% GDP ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। और एक प्रोग्राम में अली नासिर साहब, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी ये कहा था कि देखिए 2 मिलियन यूथ, बच्चे, नौजवान आ रहे हैं आपके मार्केट में, आपने उनको जॉब देना है। वो जॉब तब मिलेगा अगर 10 साल 8% GDP रेगुलरली आप मेंटेन करेंगे। टू डू दैट आप पॉलिसी जो है उसके बगैर नहीं बना सकते, चला सकते। आप एड हॉक बेसिस पे आज आपने कहा कि जी रिफंड दे दें, ज़बरदस्त काम किया गवर्नमेंट ने। इस गवर्नमेंट का जो सबसे ब्रिलियंट काम हुआ है वो ये कि उसने इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा वापस किया है जो पिछली हुकूमत ने
जब्त किया हुआ था, वो उसने हमारा पैसा हमको वापस किया। आज भी बड़ी अच्छी न्यूज़ आई, गवर्नमेंट ने DLTL के रिफंड्स इंक्रीमेंटल जो 10% थी उसके साथ गवर्नमेंट ने लोगों को दिए। टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। बट पॉइंट ये है कि ये चीज़ें एडहॉक बेसिस पे करने की बजाय इसको आप सस्टेनेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क में करें, ताकि हमको पता हो कि हमारे जो फाइनेंसेस हैं, हमारी लिक्विडिटी में क्रंच नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें। ये चीज़ का फुकदान है। मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी वक्त है, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी वक्त है कि अगर इस पॉलिसी को हंगामी बुनियादों पर और इकोनॉमिस्ट से कंसल्ट करें, जो कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की इकोनॉमी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फैक्ट्री या उन जैसे लोग चलाने वालों से नहीं चलेगी, आपको इकोनॉमिस्ट एंगेज करने पड़ेंगे। इसी तरह वो लोग जो कि पाकिस्तानी हैं, जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान है, जो अकाउंटेबल हैं पाकिस्तान के अवाम के, वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स होने चाहिए। और फिर गवर्नमेंट को अनपॉपुलर स्टेप्स लेने से डरना नहीं चाहिए। दो चीज़ें देखें, या आप अपनी हुकूमत बचा लें या पाकिस्तान बचा लें। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान बचाने के लिए जाएंगे, सख्त फैसले करेंगे, तो अवाम को ये पता चलेगा कि आप वाकई पाकिस्तान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनको तकलीफ़ भी आएगी तो भी वो फिर आपके साथ खड़े होंगे, इसलिए कि आपकी वो कोशिश जो होगी वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जब की तरफ नज़र आने लगेगी लोगों को, जब वो नज़र आएगी तो बिलीव मी लोग तकलीफ़ में भी आपके साथ रहेंगे। ये बड़ी इसेंशियल बात आपने की है। इसी पस मंज़र के अंदर ही मैंने कहा था कि जो एक देरीना मुतालबा पूरे पाकिस्तान का ये रहा है कि VIP कल्चर का ख़ात्मा किया जाए। जहाँ इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल लेकर नहीं घूमते, वहाँ उन्हीं लोगों को जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो हमारे ही पैसों से एक बड़ा मैसिव प्रोटोकॉल कैरी करते हैं। गाड़ियों के बड़े बड़े, जिससे मैं कहूँगा कि कैलकुलेटर्स लेके घूमते हैं, और इसके अलावा बेशुमार पैसा खर्च करते हैं अपने प्रोटोकॉल के ऊपर, अपनी अयाशियों के ऊपर। हमारे पैसे योर टैक्स पेयर मनी, योर हार्ड अर्न मनी, वो वेस्ट करते हैं। उस सिलसिले में सर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। करप्शन का जिक्र होता है, लेकिन आई कैंट आस्क यू टू क्रॉस योर हार्ट एंड टेल मी वेदर देयर हैज़ बीन एन रिडक्शन इन करप्शन और नॉट। लेकिन कुछ ये बुनियादी मसले हैं। रोज़गार का मसला सर बड़ा सिंपल है। प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड ले लें, रोज़गार ये लोग लाएंगे। वो वादा जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्राइवेट सेक्टर आप लोग खुद देंगे नौकरियाँ, मुझे पता है। आप लोगों को ज़रा सी इंकरेजमेंट दी जाए, आप लोग करेंगे। तो सर ये कुछ 2-3 बुनियादी मसले हैं। और महंगाई को कम करना आसान है मेरे ख्याल से। आप लोग सब ताजिर सनतकार सब थीव्स या चोर तो नहीं है ना? इस तरह की बात कर देना आउटराइटली कि पीपल आर ग्रीडी, तो वो तो ओवरऑल ह्यूमन बीइंग इज ग्रीडी। ये तो एक जनरल टर्मिनोलॉजी है कि जी ये ताजिर सनतकार बड़े ग्रीडी हैं इसलिए महंगाई बढ़ती है। आई थिंक इन 4 नुक्तों को ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप डिस्कस करें। सबसे पहले ये VIP कल्चर का खात्मा जो कि नहीं हुआ, मैं चाहूँगा मुख्तसरन अगर आप चाहें तो हर नुक्ते पर बात कर लें। जी वेरी राइट अली नासिर, ये सोसाइटी का से इसका ताल्लुक़ है और ये सोसाइटी का बिहेवियर जो है ये बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है। एक जो VIP कल्चर, देखिए इसको समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ VIP कल्चर? VIP कल्चर वो चीज़ है कि जब किसी इंसान में कोई काबिलियत नहीं होती तो वो अपने हमजाद को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। दैट इज़ दी VIP कल्चर। बड़ी खूबसूरत बात किया। और उसकी कोशिश ये होती है कि जी वो अपनी बंदूक से, अपनी रीवो से, वीवो से लोगों को ये बताए कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। बहुत बड़ी चीज़ वो होता है जिसको वो कारवां गुजरने के बाद लोग कहें क्या ज़बरदस्त आदमी था ना। अब अगर वो उसकी वजह से ट्रैफिक रुका हुआ है, उसके गार्ड तकलीफें, सिपाही की वजह से लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे, अच्छे क्या बुरे अल्फाज में याद करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। VIP कल्चर इसलिए है कि हमारे जो वो लोग जो VIP कल्चर के ख़्वाह होते हैं उनको अपनी कॉम्पिटेंस पे यकीन नहीं होता, अपनी डिलीवरी पे यकीन नहीं होता, अपनी सिंसियरिटी पे यकीन नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, थैंक्स टू आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, कि उन्होंने इसको बहुत सेफ कर दिया। स्पेशली कराची आप देखें, बिकम वंडरफुल सिटी। 2013 के बाद बहुत अमन सुकून आया और दिन ब दिन बेहतर हो रहा है।
बट पॉइंट ये है कि उन लोगों के अलावा आप जिन तरफ लोगों की निशानदेही कर रहे थे कि जो लोग वीआईपी कल्चर में जाते हैं तो उससे उन लोगों की पॉपुलैरिटी कम होती है और अवाम में जो रिजेंटमेंट होती है वो बढ़ती है और इरिटेट होते हैं, लोग इरिटेट होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो चलें पर्टिनेंट मामले को ही लेकर चलते हैं आगे शारिक वोरा साहब के साथ। सर, जो मामला है वो है मुलाजमतों का। अब अव्वल तो सियासी रहनुमाओं को या हुकूमत को ये दावा करना ही नहीं चाहिए कि हम इतनी मुलाजमतें देंगे, क्योंकि दुनिया भर के अंदर ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। मेरे ख्याल से अगर ये वादा दावा करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस में ले लेते, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लेते, तो कम खर्चे में ज़्यादा मुलाजमतें आ जाती। क्या कहते हैं आप इस बारे में? वेरी राइटली सेड अली नासिर, आपका ये तजिया बिल्कुल ठीक है कि कोई ऐसा नारा लगाना जो कि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल हो और फिर इतनी बड़ी फिगर दे देना कि इतने करोड़, इतने अरब, इतने लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी, नोइंगली कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बेस इज़ सो स्मॉल, नोइंगली कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है इज़ करेंटली हार्डली लेस देन 1%, नोइंगली कि टोटल आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट 60-65 बिलियन डॉलर की है, नोइंगली कि आपका मुल्क जो है वो एग्रीकल्चरली बिकॉज ऑफ मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट नीचे जा रहा है। देखें अनएम्प्लॉयमेंट तो बात की बात है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है थ्रू एग्रीकल्चर, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। आप इंपोर्ट कर रहे हैं 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, आप वीट, कॉटन और शुगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मुल्क जो कि ज़राअत के थ्रू एम्प्लॉयमेंट देता था लाखों करोड़ों लोगों को, अगर आपकी ज़राअत डाउन होगी तो ज़ाहिर है लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। अभी तो आप सिर्फ अर्बन शहरी इलाके के नौजवानों की नौकरियों के इंतज़ामात की बात कर रहे थे। आई एम अफ्रेड कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को न संभाला गया तो ये एक इतना बड़ा डाउनफॉल आएगा कि इट विल बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर दिस गवर्नमेंट और एनी फ्यूचर गवर्नमेंट। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एम्प्लॉयमेंट अगर देगा तो वो प्राइवेट सेक्टर देगा। प्राइवेट सेक्टर कैसे देगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन से देगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी? पावर से होगी, गैस से होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से होगी। गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज कि ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का तरीकाकार क्या है। देखिए, प्रॉब्लम पॉलिसी में आती है कि आपके पास सोल्यूशन नहीं है। मैं यहाँ पर बैठकर, अली नासिर यहाँ बैठकर घंटों वी कैन गिव स्पीचेस के जी पाकिस्तान का क्या मसला है। मैं तो समझता हूँ कि एक 10-12 साल का बच्चा भी सोशल मीडिया पे बैठ के देख लेता है कि पाकिस्तान के मैक्रो माइक्रो लेवल के क्या इश्यूज़ हैं। पॉइंट इज़ ये कि आपको इंडिजिनसली जो आपके हालात हैं, जो आपका मुल्क है, उन हालात में रह के आपको सोल्यूशन देना है। प्रॉब्लम यह है कि हम सोल्यूशन ढूंढने के लिए अमेरिका से आदमी बुलाते हैं, इंग्लैंड से मंगाते हैं, IMF से मंगाते हैं, IFC से। तो वो टाई लगा के अंग्रेज़ी बोल कर आप इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते। इस मुल्क की एग्रीकल्चर को अगर आपने ठीक करना है तो वो जो मेहनतकश किसान है उसके साथ खेत में बैठ के ज़मीन पर लस्सी पीते हुए आपने उससे पूछना है कि मैं क्या करूं। आप प्रॉब्लम्स का सलूशन PhD जिसने ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ऑस्ट्रेलिया की एग्रीकल्चर पे रिसर्च की थी, उसको आप पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए तैनात नहीं कर सकते। और गॉड से एक रियलाइज करें। और फिर पोटेंशियल है हमारे अपने बिजनेस में, इंडस्ट्री में, ऐसे लोग हैं नहीं कमतर हैं, जो समझते हैं। हमें तो तासुर ये दिया जाता है हम कमतर हैं। नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर मतलब इनको लगता है कि हम कमतर हैं तो एक अलग बात है, लेकिन हम कमतर हैं तो आई रियली कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। आप मुझे बताएं, हमारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहना कि उसमें शायद इतनी विजन ना हो कि वो इतने बड़ी जॉब्स क्रिएट कर सके, वो काम कर सके, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। अच्छे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग होंगे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल, वेरी राइटली। देखिए, विजन कहाँ से डेवलप होता है? विजन डेवलप होता है थ्रू योर ऑब्जर्वेशन, थ्रू योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स।
आपका अच्छा मुनासिब एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, से मैं कहता हूँ कि जी मैं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर, मेरे पास दिन में सैकड़ों डाइवर्स किस्म की ओपिनियंस आती हैं। एक ही इशू पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एंगल से मुझे एडवाइस भी कर रहे होते हैं, अपने मसाइल का हल के लिए भी कह रहे होते हैं और अपना मंतक भी पेश कर रहे और अपने मंतक भी पे एग्जैक्टली वो उसकी लॉजिक भी पेश कर रहे होते हैं। अब इट्स अप टू मी टू कंक्लूड एंड डिसाइड कि ये इशू एक ही है, अप्रोच डिफरेंट सेक्टर से हो रहा है, सोल्यूशन डिफरेंट मंतक से आ रहा है, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल। ये है ऑब्जर्वेशन, ये है रिसर्च, इट इज़ वेरी सिंपल। ये कौन करेगा? ये वो करेगा जिसको अपने मुल्क के हालात का पता है, बड़ी अहम बात आपने की है। जिसने काम किया है वो ये कर सकता है, और जो बात आपने की है उसकी गहराई को और मज़ीद भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे प्रोग्राम के अंदर वक्त महदूद है, आपने वक्त निकाला, आप आ जाए। बड़ा ही आज क्योंकि सेनेट इंतखाबात के जो भी आउटकम्स हैं वो हमारे सामने आए हैं, और जैसे मैं मेरी परसेप्शन ये है कि इट्स जस्ट अ माइनर हिकअप। आई थिंक आई एंडोर्स द सेम ओपिनियन दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द KCCI Shariq Vora Saab has. However, people are very excited. There is an opportunity to make and develop new ideas about the political future of the country. चलो जो कर रहे हैं वो भी करें, बिल्कुल उनको इजाज़त है, पर इसमें यह है कि we'll have to keep in mind, the government will have to keep in mind कि जो suggestions शारिक वोरा साहब ने दिए हैं वो कितने पर्टिनेंट हैं, उन पर जल्द से जल्द जो है वो एक्शन करें, जल्द से जल्द काम करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।